जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। साथियों, सभी भाई बहनों पर, सभी व्यूवर्स पर, सब्सक्राइबर्स पर, सभी भगवान महादेव एवं भगवान राम के भक्तों पर सदा ही भगवान की कृपा बनी रहे। तो जब आज की कथा ये है कि जब भगवान शिव की बारात जो है गिरिराज हिमालय के घर के नज़दीक जाती है, तो वहाँ पर भगवान विष्णु को, जो भगवान विष्णु के साथ में जो है उनकी सेना चलती है, तो देवता वगैरह चलते हैं, तो वो समझते हैं कि यही जो है शिव की बारात है, और विष्णु को समझते हैं कि यही जो है भगवान महादेव हैं। तो इस प्रकार से जब जो भगवान महाकाल के गणों को देखते हैं, तो लड़के जो हैं, बच्चे लोग वहाँ से भाग जाते हैं और घर चले जाते हैं। उनके माता पिता पूछते हैं कि बारात कैसी रही, तो वो अपने माता पिता को सारा वृत्तांत बताते हैं। तो आगे कहते हैं, ले आगवान बारात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए, मैं ना सुबह आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अब जो अगवान लोग हैं बारात की अगवानी करने के लिए आए हैं, अब जब बारात आई तो उन्होंने सबको जो है सुंदर जनवास ठहरने को दिए, जो बैठने के लिए थे। तो पार्वती जी की माता जो हैं मैना रानी, आरती को सजा करके और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम कई प्रकार के जो है मंगल गीत गा रही थी। अब जब बारात पहुंची तो पार्वती जी की माता मैना जो है आरती लेकर वहाँ खड़ी, और जो उनके साथ में उनकी और सहेलियाँ स्त्रियां हैं वो कई प्रकार के मंगल गीत गा रही थी। कंचन थार सोहवर पानी, परिछन चली हरही हरसानी, विकट भीसरु द्रहि जब देखा, अवलन है उर भया भयु भेषा। कंचन थार सोहवर पानी, परिछन चली हर ही हर्षानी, विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अब लन उर भय भयऊ विशेषा। अब जब मैना के हाथ में जो है सुंदर सोने का थाल शोभित था, और मैना हर्ष के साथ शिवजी के परिछन करने के लिए, शिवजी के प्रसन्न करने के लिए जो आगे बढ़ी, और जब उन्होंने जो है महादेव जी के भयानक भेष को देखा, तो क्या होती हैं स्त्रियों के मन में बड़ा भयंकर भय उत्पन्न हो जाता है, वो डर जाती हैं। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महे सुजा जनवासा,
मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली गिरीशु कुमारी। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। अब जो है जब भगवान महाकाल के भयानक भेष को वो देखते हैं तो डर के मारे जो है वहां से भाग जाते हैं और घरों में घुस जाते हैं। और भगवान शिव वहां चले जाते हैं जहां उनका ठहरने का स्थान था, जहां उनका जनवासा था। जनवासा मतलब ठहरने का स्थान था। भगवान शंकर क्या करने लगे, वहीं चले गए। और मैना के हृदय में भगवान महाकाल शिव को देख करके बहुत दुख होता है, बहुत बड़ा दुख होता है। और उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। जब भगवान महाकाल के भयानक रूप को देखा, स्त्रियां से भी भाग गई और मैना जी जो है भगवान शिव के रूप को देख करके डर गई। और भगवान शिव जब जहाँ उनका ठहरने का स्थान होता है वहाँ चले जाते हैं तो मैना रानी पार्वती जी की माता जो हैं पार्वती जी को अपने पास बुला लेती हैं। उन्हें बहुत दुख होता है। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जही विदे तुम ही रूप असदीना, तेहि जड़ बरु बाउर कशकीना। अधिक स्नेह गोद बैठारी। अब पार्वती जी को क्या कर दिया, मैना रानी ने अपनी गोद में बिठा लिया। श्याम सरोज नयन भरे वारी, और कमल के समान नेत्रों में मैना रानी के जो है आंसू भर गए, आंसू आ गए। जेहि विधि तुम्हि रूप अस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीना। अब पार्वती जी से कह रही हैं कि जब भगवान शंकर के रूप को देख करके मैना पार्वती को बुलाती हैं और अपनी गोद में बिठा करके उन नील कमलों के समान नेत्रों में जब मैना रानी के जो है आंसू आ जाते हैं और पार्वती जी से कहती हैं कि हे पार्वती, विधाता ने तुमको इतना सुंदर रूप दिया, लेकिन उस मूर्ख ने जो है तुम्हें दूल्हे को, तुम्हारे दूल्हे को जो है बवाल कैसे बनाया। मैना जी कह रही हैं कि विधाता ने तुम्हारा रूप तो इतना सुंदर दिया, लेकिन उस मूर्ख ने जो है तुम्हारे दूल्हे को जो है ऐसा बवाल क्यों बनाया, ऐसे अजीब भेष वाला क्यों बनाया। तो मैना पार्वती जी से कह रही हैं, कसकी न बारू बाराह विधि जेहि तुम्हि सुंदरता देई। जो फलु चहई सुर रूही सो बर बस बबू रही लागई। तुम सहित गिरते गिरे पावक जरे जल निधि माहू परे घर हूँ जाओ अप
जसु हो जग जीवत विबाहु न है करे। कस कीन बरु बारह विधि, जेहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चहई सुर तरु ही, सो बर बस बबू रही लागई। तुम सहित गिरते गिरे, पावक जरे जल निधि महु परे। घर जाओ अप जसु हो जग, जीवत विबाहुनक है करे। जिस प्रकार से जो है तुमको विधाता ने सुंदर रूप दिया है, तो तुम्हारे इस वर को जो है ऐसा बवाल क्यों बना दिया। जो फल जो है कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, वो बबूल में कैसे लग गया। मैना रानी पार्वती से कह रही हैं कि हे पुत्री, विधाता ने तुमको जो है इतना सुंदर रूप दिया है, लेकिन तुम्हारे वर को इस भयंकर भेष वाला कैसे बना दिया है। और जो फल जो है कल्प वृक्ष में लगना था, वो बबूल के पेड़ में कैसे लग गया। बबूल में कांटे होते हैं और कल्प वृक्ष जो है मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो जो फल जो है कल्प वृक्ष में लगने थे, वो जो है बबूल में कैसे लग गया। अब मेरा मन करता है कि मैं तुमको लेकर के पर्वत से गिर जाऊं, पहाड़ से गिर जाऊं, आग में जल जाऊं या समुद्र में कूद जाऊं। ये तो अनर्थ हो गया है। अब मेरा मन कर रहा है कि या तो मैं तुमको लेकर के पहाड़ में गिर जाऊं या आग में जल जाऊं, अग्नि में जल जाऊं या समुद्र में कूद पड़ूं, मतलब आत्महत्या कर लूं और तुम्हें भी मार दूं। चाहे क्या हो जाए, मेरा घर संसार उजड़ जाए और इस संसार में जो है मेरी अपकीर्ति फैल जाए कि उसकी पुत्री का पति तो जो है डरावने भेष वाला है, अशुभ भेष वाला है। तो इससे पहले जो है या तो मैं अग्नि में जल जाऊं, पहाड़ से गिर जाऊं या समुद्र में कूद जाऊं, और मैं चाहे मेरा घर उजड़ जाए, लेकिन इस संसार में मेरी अपकीर्ति फैलने पर मैं सहन नहीं कर सकती हूं, और ऐसे बवाले वर से मैं तुम्हारा विवाह नहीं कर सकती हूं। चाहे मुझे मरना पड़े, तुमको मारना पड़े, लेकिन ऐसे बवाले वर से जो है मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकती हूं। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखी गिरी नार। करी बिला पुरोदति बदती, सुतासने हु संभार। भई विकल अबला सकल, दुखित देखी गिरी नारी।
भई विकल अवला शकल दुखित देखी गिरिनारी करी बिलाप रोदति बदती सुतासनेव संभारी। अब गिरिराज हिमालय की पत्नी मैना को दुखी देख करके और जो उनके साथ स्त्रियां थी वो भी व्याकुल हो गई। मैना की स्थिति को देख करके वो भी व्याकुल हो गई, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया था कि तुमने जो है इस बवाले के लिए, अपने वर के लिए जो है ऐसा तप किया था। वो स्त्रियां भी अब व्याकुल हो गई और वो जिन्होंने पार्वती को उपदेश दिया था कि तुमने तो अपने वर को प्राप्त करने के लिए इतना कठोर तप किया था, साचे हूं उनके मोहन माया उदासीन धनु धामु न जाया। घर पर घालक लाज न भारी बांझ की जान प्रसव के पीरा। सोचे हूं उनके मोहन माया उदासीन धनु धामो न जाया। घर पर बालक लाज न भीरा बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच अब वो कह रही हैं कि सचमुच उनके मन में न तो किसी का मोह है और न ही किसी की माया है, न उनके पास जो है धन है, न घर है और न स्त्री है। वो क्या है, सबसे उदासीन है। अब कह रहे हैं कि सचमुच जैसा नारद जी ने कहा था, नारद जी की बातें उनको याद आ गई कि नारद जी ने कहा था जो बातें कि न तो उनके पास माया है, न मोह है, न धन है, न घर है और न ही जो है वो स्त्री के योग्य हैं, स्त्री से भी उदासीन हैं। और इसी से वे जो है दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो वाकई जो है दूसरों का घर उजाड़ने वाला हैं और उनको न तो उनको लज्जा है न उनको डर है। तो इस प्रकार के इंसान जो है बांझ की जान प्रसव की पीड़ा, तो वो क्या जानते हैं कि जो बांझ स्त्री है वो प्रसव पीड़ा को कैसे समझ सकती है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि भगवान महाकाल का न घर है, न उनके पास धन है, न कोई उनका जो है स्त्री के प्रति मोह है और वाकई वो तो दूसरों के घर को उजाड़ने वाले हैं। तो जिस प्रकार से बांझी स्त्री प्रसव पीड़ा को नहीं समझ पाती है, तो उसी प्रकार जो है भगवान महाकाल भी हैं। जननी बिकल बिलो की भवानी बोली जुत विवेक मृदुबानी।
अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। जन नहीं बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। अब जब पार्वती जी की माता मैना जो है विलाप करने लगी, तो पार्वती जी ने अपनी मीठी वाणी से जो है मैना को कहा कि हे माता, जो विधाता ने मेरे भाग्य में रच दिया है, लिख दिया है, वो अटल है, वो टल नहीं सकता है। और तुम जो है अब इस प्रकार के विचार जो है अपने मन में मत लाओ। जो विधाता ने लिखा हुआ है वो अजर अमर है, वो मिट नहीं सकता है। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ, ते कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जिनी लेहु कलंका। कर्म लिखा जो बरौन, कर्म लिखा जो बाउर ना हूं, तय कत दोष लगाई काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहो कलंका। पार्वती जी कह रही हैं कि हे माता, मेरे भाग्य में अगर बवालपति है, बावलापति है, सॉरी बावलापति है, तो विधाता ने जो मेरे भाग्य में बावलापति लिखा हुआ है, तो ऐसा ही होगा, मेरे को ऐसा ही पति मिलेगा। तो किसी पर दोष लगाने से क्या फायदा है, किसी पे दोष नहीं लगाना चाहिए। हे माता, क्या विधाता के अंक जो हैं, अब तुम जो बातें कह रही है, विधाता के लिए जो बोल रही है, तो क्या विधाता की गणित, जो विधाता के अंक हैं, जो उन्होंने आंका मेरे भाग्य के विषय में, तो वो आप मिटा नहीं सकती हैं। क्या आप मिटा सकती हैं उसको? नहीं मिटा सकती हैं। जो मेरे भाग्य में विधाता ने लिख दिया है, तो वो आप नहीं मिटा सकती हैं। और अपने ऊपर व्यर्थ में ही जो है कलंक का टीका मत लगाइए। किसी को अशुद्ध वाणी बोल करके, किसी पे दोष मढ़ करके अपने ऊपर जो है कलंक का टीका मत लगाइए। जनी ले हुमा तू कलंकु करुणा, परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाव जहाँ पाऊ तहीं, सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचहि, बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोचहि। जनी लेहु मातु कलंकु कुराना, परिहरहु अवसर
अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाव जहां पावो तहीं। सुनी उमा वचन विनीति, कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति विदहि लगाई दूषण, नयन वारी विमोचही। पार्वती जी कह रही हैं कि हे माता, तुम किसी को अपशब्द बोल करके, किसी पे दोष मढ़ करके जो है कलंक मत लगाओ और तुम रोना छोड़ दो। ये समय जो है, ये अवसर जो है विषाद करने का नहीं है, विलाप करने का नहीं है, रोने का नहीं है, सोचने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा होगा उसे मैं जो हूं वही पाऊंगी। जो मैंने बोया होगा वही मैं पाऊंगी। जो मैंने कर्म किए होंगे वही मैं पाऊंगी। जो मेरे भाग्य में विधाता ने लिखा होगा वही मुझे मिलेगा। अब पार्वती जी जो है ऐसे विनय भरे कोमल स्वरों में अपनी माता को कहती हैं। तो यह सुन करके जो है सारी स्त्रियां जो हैं सोच में पड़ जाती हैं और भांति भांति के जो है विधाता को जो है दोष दे करके अपनी आंखों से जो है अश्रु धारा बहाने लगती हैं। पार्वती जी जब अपनी माता से कहती हैं कि हे माता, जो मैंने बोया होगा वैसा ही मुझे मिलेगा। जो विधाता ने जो है मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा, वो अमिट है। अब पार्वती जी के वचनों को सुन करके जो वहां पर स्त्रियां बैठी थी तो विधाता को अनेक प्रकार की जो है बातें कह करके, दोष दे करके और अपने नयनों से क्या करती हैं, आंसू बहाने लगती हैं, रोने लगती हैं। बहुरी मुन हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आय। बिलो की विवाह कर पटहे, देव बलाई लाय। बहुरी मुन हिमवंत कहूँ, लगन सुनाई आय। समय बिलो की विवाह करे, पटहे देव बोलाई। अब जो है मुनियों ने जब वहां पर लौटे और फिर से जो है मुनियों ने जो है वो लगन पत्रिका को पढ़ा और गिरिराज हिमालय को सुनाया कि विवाह का समय हो गया है। अब देवताओं को जो है बुलावा भेजो, शादी में सम्मिलित होने के लिए जो है जो बाराती आए हैं, शादी का समय हो गया है, उनको बुलावा भेजो। बोली सकल सुर सादर लीने, सवई जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सांवरी, सुभग सुमंगल गावही।
सब देवताओं को आदर सहित बुला करके, अब जब ऋषियों मुनियों ने कहा कि तुम देवताओं को बुलाओ, विवाह का समय हो गया है, तो सभी देवताओं को बुलाया जाता है और उनको आदर सहित यथा योग्य आसन दिए जाते हैं। और वेदों की रीति रिवाज के अनुसार जो वेदी सजाई गई है, और वहां पर क्या हो रहा है, स्त्रियां जो है सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। अब जब विवाह का समय हो गया, सभी देवतागण वहां पर आ गए, उनको जो है आसन दिए गए। तो जहां पर वेदी सजाई गई थी, वहां पर स्त्रियां जो है मांगल गीत गा रही थी। जैसे पहले के समय में जो है होता था, तो कहते थे कि भाई मांगल गीत गाओ, तो स्त्रियां जो है मांगल गीत गाती थी। अब तो डीजे म्यूजिक हो गया, लेकिन जो हमारे पहले सनातन में था, मांगल गीत गाते थे। अभी भी हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो है अभी भी है, कहीं कहीं जो है मांगल गीत गाते हैं। जब विवाह का समय होता है, जब बारात आती है, उस समय भी मांगल गीत गाते हैं। और जब विवाह होता है, जब वेदी के पास जाते हैं, तब भी जो है मांगल गीत गाते हैं। तो आज मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।